आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में फिर से स्वागत है। आज हम आपको घातांकों के गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम को लिखना और सवालों में उसका प्रयोग करना सिखाएंगे। आइए कुछ हम क्रम को या गुणात्मक प्रतिलोम को भी लिखना सीखें। जैसे -7 का पावर 3 है तो इसका व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ धन में है, आप ऋण में लगा दीजिए, आधार सेम टू सेम रहेगा। और अगर आपको परिमेय संख्या में लिखने को कहा जा रहा है या धन, इसे भी अगर धनात्मक में लिखना है तो आप क्या करेंगे, ऋण को धन यानी विपरीत बनाना है तो इस परिमेय को भी आप विपरीत बना दीजिए। इसके नीचे 1 है, आप 1/-7 और उस पर धन बना दीजिए पावर 3। 10 पर अगर -2 का व्युत्क्रम बनाना है तो ये भी आपका यहाँ माइनस है, आप प्लस में दिखा दीजिए। कैसे? क्योंकि जब हम इसको प्लस में दिखाएंगे जो परिमेय संख्या है उसको हम विपरीत कर देंगे, यानी कि यहाँ 10/1 पर पावर -2 है, अब आप 1 पर 1/10 और उस पर 2, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 10 पर पावर प्लस में ऐसे निकलेगा सीधा। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऋणात्मक घातांक को धनात्मक करने के लिए उसके गुणात्मक प्रतिलोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे 3 पर -5 है तो अब आप 1/3 कर दीजिए, 3 के बदले 1/3 और आप आराम से धनात्मक लिख दीजिए पावर। 9 पर -2 है तो आप 9/1 है, यहाँ आप 1/9 और इसको ऋण से धन कर दीजिए। 6 पर -2 तो यहाँ आप 6/1 तो है ही है, ये अब 1/6 हो जाएगा, ऋण से धन। अब आपको गुणात्मक प्रतिलोम इसी तरीके से लिखना आ जाएगा। आइए हम कुछ ऐसे ही सवालों को हल करते हैं जहां हमें उनके गुणात्मक प्रतिलोमों की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे एक सवाल है 1/8 गुणा 3 पर -3 बराबर 1/2 का पावर 3 गुणा 3 पर पावर -3 को हमें सरल करना है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, बराबर का निशान है, बराबर के पहले भी सवाल है, बराबर के बाद भी है, तो हम बराबर के पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को कर लेंगे। अब इसको हल करते समय अगर हम 8 को गुणनखंड करें जैसे कि इस तरीके से, तो हमें 3 बार 2 का गुणा मिलता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा। अब इसको धनात्मक दिखाने के लिए हमको इसका प्रतिलोम लिखना पड़ेगा, तो 3/1 है, 1/3 ये धनात्मक हो गया। अब हम इसको समेट देते हैं तो क्या निकलता है, 2 पर पावर 3 1/2 पर पावर 3 गुणा 1/3 पर पावर 3। अब आप याद कीजिए, घातांक के नियम में हमने बताया था अगर घातांक की संख्या सेम है और आधार अलग अलग हैं तो आधारों का गुणा कर दिया जाता है और घातांक कॉमन हो जाता है। तो यहाँ हमने 2 × 3 1/2 × 3 और उस पर पावर 3 लिख दिया, पहाड़ा पढ़ दिया, 2 3 6 पर पावर 3। अब दूसरे साइड यानी राइट हैंड साइड को हल करते हैं तो हम देखते हैं 1/2 का पावर 3 गुणा 1/3 कर दिया, इसका हमने प्रतिलोम लिखा गुणात्मक, तो ये धनात्मक में करने के लिए 1/3। अब यहाँ भी वही होता है। ठीक है, आधार अलग अलग हैं, घातांक 1 है तो सेम टू सेम, आंसर भी हमारा सेम आया। तो ये हमारे सरल मान निकल गए और दोनों तरफ के मान बराबर निकले। अब मान लीजिए यदि सवाल में भाग के बाद ऋणात्मक घातांक हो तो गुणा के निशान के साथ घातांक जो है वो धनात्मक हो जाता है। ठीक है, जैसे भाग का सवाल है, मान लीजिए 2 का पावर 5 गुणा 16 पर -2 है, भाग है और फिर भाग के ठीक बाद ऋणात्मक घातांक की संख्या है, तो इसको जब भी हल करेंगे हम गुणा का निशान लगाएंगे तो ये अपने आप प्लस में हो जाएगा। हल करते समय 2 का पावर -5 गुणा, अब 16 का हमने जब तोड़ निकाला गुणनखंड किया तो 4 बार है, तो 16 को हम क्यों 2 में तोड़ रहे हैं बच्चों, ये भी ध्यान दीजिए। आपकी जो संख्याएं ज्यादा होंगी, कॉमन होंगी, आप कोशिश करना उसी संख्या में बराबर लाने के लिए, क्योंकि फिर इनका हल आसान हो जाता है। तो हमने 16 को गुणनखंड कर लिया 2 में, तो 2 पर पावर 4 और पहले से -2 का पावर है। ठीक है, भाग और इसको हमने कर लिया। अब 2 पर पावर 5
और इसको हमने क्या किया कि कोष्टक के अंदर का पावर और ये दोनों का गुणा हो जाता है। ये हमने घातांक के गुणा में समझाया था। तो 4 दूनी 8 और -8 हो गया। भाग को हमने गुणा किया तो ये भी धनात्मक हो गया। अब ये एक ऋणात्मक है और दोनों धनात्मक है, तो आप क्या करेंगे, 2 आधार सबके बराबर हैं तो 2 लिखिए, 5 प्लस -8 ब्रैकेट में प्लस 3। अब क्या हुआ, इसको करने पर हमारा ये होता है 5 प्लस -8 प्लस 3। 8 में से 5 गया तो 3 बचा और ये ऋणात्मक निशान यहाँ लगा हुआ है क्योंकि बड़े अंक के सामने ऋणात्मक है, प्लस 3। इसका मतलब 2 पर पावर ये घटाने से 0 हो गया, यानी आपका आंसर 1 आया। अब मान लीजिए कि और एक स्थिति देखिए कि परिमेय संख्याओं के ऋणात्मक और धनात्मक घातांकों वाले सवाल हम कैसे हल करते हैं। एक सवाल हम देख लेते हैं। अभी तक हमने पूर्णांकों के देखे, अब हम परिमेय संख्याओं के देख लेते हैं। 3/4 पर -2 है पावर, भाग 2/3 पर -4 है। इसको सरल करना है तो हम सवाल को सेम टू सेम उतार के हल करना शुरू करते हैं। अब आप क्या करिए कि यहाँ 2 है, ये 3 है, लेकिन एक अंक 4 अलग है, तो क्यों नहीं हम 4 का गुणनखंड निकाल लें। तो 4 का जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो हमें 2 दूनी 4 यानी 2 का 2 बार गुणा लिख लेते हैं। तो इसको हमने गुणनखंड में लिख लिया, भाग 2/3 और ये पावर जैसा है वैसे ही लिखा। हम इसको 2 टुकड़ा करते हैं, एक 3/2 के लिए कर देते हैं और एक 1/2 के लिए कर देते हैं, ठीक है। और पावर दोनों पर -2 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देते हैं तो ये अपने आप प्लस में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि आप 2/3 हर को अंश में, अंश को हर में लाते ही ये ऋणात्मक घातांक धनात्मक हो जाता है। इसके साथ भी यही हुआ। अब ये धनात्मक हो गए और ये धनात्मक पहले से है, तो अब क्या करिए आप 2/3 और 2/3 को आप कॉमन ले लीजिए और इसके पावर को और इसके पावर को आप जोड़ दीजिए। अकेला आपका 2/1 रह गया, वो गुणा के साथ है। अब आप इस पावर को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए 2/3 पर पावर 6 गुणा 2/1 पर पावर 2। अब क्या करेंगे आप, अगर इसको आप 6 बार गुणा करेंगे 2 को तो आपका क्या आ रहा है 64, और 3 का 6 बार कर रहे हैं तो ये आ रहा है 729। तो आप 64/729 गुणा, अब ये दो बार गुणा है यानी 2 दूनी 4/1 हो जाएगा। अब 64 का 4 से गुणा करके और ये 1 से गुणा करके लिख दीजिए, तो 256/729 आया। बच्चों, आशा है आपको सवाल भी हल करना आ गया और आप धनात्मक और ऋणात्मक घातांकों को भी समझ गए। तो आप इसे और बच्चों में भी शेयर कर लीजिए जिससे उन्हें भी फायदा हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।